इम्पोर्टेंट है। देखिए जी, ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट, ये एक ए बी, हाँ बेटा, ए बी हमारी लाइन सेगमेंट है बेटा। ये लाइन एल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इसको बाइसेक्ट कर रही है और परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। इफ P इज अ पॉइंट ऑन द लाइन, P इज अ पॉइंट ऑन द लाइन L, ये P पॉइंट है लाइन L पे, आपको प्रूव करना है P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, यानी कि P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस आपको इक्वल दिखानी है। हमें दिखाना है PA इक्वल्स टू PB, ये आपको शो करना है। तो सीधा सीधा आप ट्राइंगल लेंगे बेटा, ये वाला, एक तो PAC और एक ट्राइंगल लेंगे ये PBC या PCA और PCB, ये दो ट्राइंगल लिए। क्या क्या इक्वल है दोनों में बेटा? एक तो AC BC के इक्वल, क्योंकि P बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर क्या करता है? इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। कोई डाउट? ये क्लियर है? AC BC के इक्वल, कोई डाउट है बेटा किसी को? उसके बाद परपेंडिकुलर भी बोला है, तो मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 के हो गए। एंगल PCA और एंगल PCB दोनों 90 के हो गए। और PC क्या हो गई बेटा? कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। PCA और PCB कॉन्ग्रुएंट, जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यू कैन से दैट PA इक्वल्स टू PB बाय CPCP। कोई डाउट किसी को? एग्जाम्पल में AB पैरेलल टू CD, ये दोनों लाइन पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है। पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल। कौन से एंगल है बेटा? ऑल्टरनेट एंगल, या आप कह सकते हो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। कोई भी एक ऑल्टरनेट एंगल ले लो। इन्होंने लिया ये वाला एंगल ABO और DCO, ये दोनों इक्वल ऑल्टरनेट एंगल। ये दोनों एंगल कौन से हैं बेटा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। मैं कहूँगा आप ये वाला लेना एंगल, इसकी जगह आप क्या लेना? दिस एंगल और दिस वन, BAO और CDO के इक्वल। ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल। OA OD के इक्वल और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। एंगल AOB एंगल DOC के, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये ऑल्टरनेट एंगल और ये आपको गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, एंगल साइड एंगल से। इन्होंने एंगल साइड से करा हुआ है, बट आप कर रहे हो एंगल साइड एंगल से। कोई डाउट बेटा? कोई डाउट? दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यू कैन से दैट OB इक्वल्स टू OC। OB OC के इक्वल हो गया तो यू कैन से दैट O इज मिड पॉइंट ऑफ PC बाय CPCD। तो O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए बेटा। इन ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल DOC, इस एग्जाम्पल में E एंड F मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC। E जो है इसका मिड पॉइंट है, तो ये दोनों साइड इक्वल, और F AC का मिड पॉइंट है तो ये दोनों भी इक्वल, ठीक है। E एंड F आर मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड AB एंड AC, और AB और AC भी आपस में क्या है? दोनों इक्वल हैं। AB और AC भी आपस में क्या है? एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है जी। जब ये दोनों इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे। ये मिड पॉइंट है, दिस इज मिड पॉइंट, तो ये जो होगी AE, AB की हाफ, F मिड पॉइंट है AC का, तो AF क्या होगी? AC का हाफ। तो ये हो गया हमारा AE
और ये ए एफ। ई मिड पॉइंट है तो ए बी का हाफ, एफ मिड पॉइंट है तो ए एफ जो है वो पूरे ए सी का हाफ हो जाएगा। कोई डाउट है जी? उसके बाद आपको लेना है दोनों ट्रायंगल ए बी एफ, ये वाला ट्रायंगल ए बी एफ और ट्रायंगल ए सी ई, दोनों में क्या क्या इक्वल है बेटा? एक तो ए बी ए सी के इक्वल गिवन, एंगल ए दोनों में कॉमन होगा। उसके बाद ए एफ और ए ई इक्वल, ये भी हमने दिखाया है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट हो गए यू कैन से दैट बी ई इक्वल टू सी, बी एफ इक्वल टू सी ई। डाउट बेटा? ओके जी, आगे देखिए एग्जाम्पल 6 इंपॉर्टेंट है ये भी। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी, ये ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल ए बी और ए सी इक्वल है। डी एंड ई आर पॉइंट ऑन बी सी, बी सी पे दो पॉइंट है डी और ई, सच दैट बी ई और डी सी दोनों इक्वल हैं। आपको शो करना है ए डी ए ई के इक्वल। तो देखो ट्रायंगल हम ऐसे ले लेते हैं, ए बी ई, एक ट्रायंगल तो हमने ये लिया ए बी ई, और एक ट्रायंगल ऐसे ले रहे हैं ए डी सी। ठीक है जी, ये दो ट्रायंगल ले लिए, इन्होंने लिया ए बी डी और ए सी, मैं ये ले रहा हूं। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है बेटा? दोनों ट्रायंगल में ए बी ए सी के इक्वल, दोनों ट्रायंगल के अंदर ए बी ए सी के इक्वल गिवन है क्वेश्चन में ही, हाँ या ना? जब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल दिस एंड दिस ऑल्सो इक्वल। एंगल ए बी ई एंगल ए सी डी के गिवन में आ जाएगा ये भी। और क्वेश्चन में क्या बोला है बेटा? बी ई सी डी के गिवन में। इसका आप लिख देना एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, और ये गिवन में आ गया। तो तीन चीजें इक्वल होगी, ये इसके इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। ठीक है जी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड। तो अब आप कह सकते हैं कि ए ई और ए डी क्या होगी? इक्वल होगी बाय सी पी सी टी। कोई डाउट बेटा? डाउट है? एग्जाम्पल 7 क्वेश्चन में क्या है? ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ये एक ए बी एक लाइन है, ये ए बी एक लाइन है। पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ ए बी। ए बी के अपोजिट साइड में, मतलब एक इधर है तो दूसरा दूसरी साइड में होगा। ये दो पॉइंट है पी और क्यू ए बी के दोनों तरफ, एक उधर है और एक इधर है।
सच दैट ईच ऑफ देम इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ये दोनों पॉइंट जो हैं P और Q A और B से इक्वल डिस्टेंस है, मतलब P से A की डिस्टेंस और P से B की डिस्टेंस इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और ऐसे Q से A और Q से B की डिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है। ठीक है जी। शो करना है PQ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, यानी कि मुझे दिखाना है एक तो ये इक्वल और दोनों एंगल 90 के, एंगल ACP और एंगल BCP दोनों 90 के दिखाने। क्लियर है जी बच्चों, क्लियर है। तो पहले हमें करना है, ठीक है, तो पहले हम क्या लेंगे, पहले बड़ा ट्रायंगल लेंगे पूरा, PAQ और PBQ, PAQ और ट्रायंगल PBQ। इन दोनों ट्रायंगल में क्या इक्वल है बेटा, PA PB के इक्वल, गिवन QA QB के इक्वल, गिवन, और जी PQ हमारी कॉमन आ गई, कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ट्रायंगल PAQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PBQ के साइड 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 से। कोई डाउट बेटा? क्लियर है सबको? ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल ले लेंगे आप, 1 हो गया 2 के बाय CPCT। बट हमें तो ये दोनों इक्वल दिखाने हैं, तो उसके लिए हमारे को ट्रायंगल लेने पड़ेंगे ये वाला APC BPC, APC और ट्रायंगल BPC। इसीलिए हमने इन दोनों ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 और 2 इक्वल करें, बिकॉज अगर मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूँ APC और BPC तो उसमें क्या इक्वल था, सिर्फ हमारा ये इक्वल है और PC हो जाएगा कॉमन। तो एक और चीज़ करनी थी एंगल 1 और 2, इसलिए वो यहाँ कर दी हमने। ठीक है, क्योंकि 3 चीज़ें चाहिए होती है दो ट्रायंगल को। ठीक है, तो APC ट्रायंगल में क्या इक्वल है बेटा, PA PB के गिवन, APC ट्रायंगल में एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, प्रूव्ड अबव, और जी PC PC के इक्वल कॉमन। तो दोनों ट्रायंगल जो हैं APC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BPC के। तो इसलिए हमने क्या करा, एंगल 1 एंगल 2 इसलिए करा क्योंकि ये ट्रायंगल आपका ये दो छोटे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे। ठीक है जी, तो इसलिए PA PB के इक्वल हो गया, 1 2 के, PC PC के कॉमन। अब आप कह सकते हैं ट्रायंगल APC और ट्रायंगल BPC जो है कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय साइड एंगल साइड। तो पहले आपको एंगल 1 एंगल 2 इक्वल करना पड़ेगा इन दो छोटे ट्रायंगल को इक्वल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। ठीक है जी, तो अब आप कह सकते हैं जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो AC BC के इक्वल, CPCT के, बाइसेक्टर दिखाना था, बाइसेक्टर मतलब ये दोनों इक्वल। उसके बाद ये एंगल 90 के दिखाने, ये 3 और 4, ये दोनों इक्वल हो गए बाय CPCT के। लेकिन हमें 90 के दिखाने, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों का सम करना पड़ेगा बेटा 180 बाय लीनियर पेयर। 3 और 4 है तो 2 बार एंगल 3 लिख दो, 2 एंगल 3, एंगल 3 आया 90, एंगल 4 आया कितना बेटा 90। तो आप कह सकते हैं कि PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
व्हाट ए बी। क्लियर है जी, नोट करिए। आगे देखिए, बस ये लास्ट एग्जांपल है, ये आप खुद देख लेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऐसा ही एग्जांपल अभी पीछे करा है और क्वेश्चन भी करा हमने एक्सरसाइज के अंदर। P इज़ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन L एंड M इंटरसेक्टिंग एट A। ये दो लाइन है L, एक लाइन ये होगी L और ये लाइन ये होगी M। P एक पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस कभी भी किसी भी पॉइंट से जब डिस्टेंस निकाली जाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है, ऑलवेज बी रिमेंबर। तो ये जो डिस्टेंस है P से इस लाइन के ऊपर, ये और ये जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल हैं, और क्योंकि डिस्टेंस है इक्वल डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर ली जाएंगी। ठीक है जी, परपेंडिकुलर ली जाएंगी। कोई डाउट? दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है बेटा? एक तो ये 90 का, ठीक है, ये कॉमन PA और ये आपको बोला है PB PC के इक्वल। तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। राइट एंगल के सामने वाली साइड और एक साइड उसके जो भी राइट एंगल उसके साथ वाली साइड। तो RHS होता है 90 डिग्री का, एक 90 के सामने वाली साइड और एक 90 के साथ वाली साइड, चाहे ये वाली ले लो चाहे ये ले लो। तो RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। क्लियर है जी? हाँ, तो यही आपको दिखाना था, ये आप अपने आप कर लेंगे। तो ये आपके एग्जाम्पल है।